Kailash Soni of the BJP with us as well. Mr. Soni, thank you so much for speaking to NewsX. I begin by asking you, आपके अनुसार शिवराज सिंह चौहान सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स क्या रही हैं? वैसे तो शिवराज सिंह जी की समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक आयु के लिए, सबके लिए और गर्भस्थ शिशु से लेकर के और गरीब आदमी के इंतकाल तक के समय के लिए कानूनन प्रबंध, ये हमारे शिवराज सिंह जी की पहचान है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सूबे में सबसे ज्यादा काम हमारी बिजली और हमारी सड़क के लिए, बिजली, सड़क और नंबर 3 पे हमारे यहाँ सिंचाई के लिए जी जितना काम शिवराज सिंह जी के समय हुआ है और सबसे ज्यादा किसी वर्ग के लिए काम हुआ तो वो हमारी मातृशक्ति के लिए। इसके साथ ही हमारे नंबर 2 पे माने किसान, उनकी प्रायोरिटी नंबर 2 रही है। ओके। और आज किसान सारे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में सबसे सुखी है। खेत खलियान, सड़क, बिजली, बिजली पे फ्लैट रेट, 100 रुपए की हम बिजली जलाते हैं तो 93 रुपया सरकार देती है, 7 रुपया किसान भरता है। ओके। प्रत्येक वर्ग के लिए, समाज के प्रत्येक दर्द के लिए माननीय शिवराज सिंह जी ने बहुत ताकत के साथ काम किया है। ओके मिस्टर सोनी, प्रायोरिटीज की बात करें तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं पर खास फोकस रखा है। भाजपा ने महिलाओं के लिए अब तक राज्य में क्या किया है और आगे जाकर महिलाओं के लिए राज्य में क्या विजन है? व्हाट इज द विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ वुमेन इन मध्य प्रदेश? देखिए, महिलाओं के लिए तो अभी आखिरी उनकी योजना, ये केवल राजनीतिक टोटका नहीं है। यह शिवराज सिंह जी ने केवल चुनाव के लिए नहीं किया है। जिस दिन शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने उस दिन से मातृशक्ति के उत्थान के लिए हमें कभी कल्पना नहीं थी और आजादी के बाद कभी ऐसी सरकार आएगी कि जो शादी विवाह की भी चिंता करेगी। शायद हिंदुस्तान में मॉडल यदि किसी ने दिया है अपने शादी विवाह के लिए तो शिवराज सिंह जी ने दिया है। एक लाडली लक्ष्मी योजना अभी लाडली बहना के पहले उन्होंने लॉन्च की है कि एक निश्चित आयु वर्ग में उनका पंजीयन हो करके, एफडी बना करके, और जब हमारी मात्र बिटिया जो है शादी के योग्य हो जाए तो उसके लिए 1 लाख से अधिक की राशि प्राप्त होगी। इसके साथ ही बच्चियों को साइकिल पूरे मध्य प्रदेश में, किताब, ड्रेस, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की अपने बच्चियों के लिए सभी तरह की सुविधा और एक निश्चित परसेंटेज के बाद जहां तक जितनी पढ़ाई हमारी बेटियां करना चाहें, अब तो बेटों के लिए भी कर दिया है, इतना उनने काम किया है। और अभी गैस के लिए हमारे संकल्प पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में 450 रुपये में गैस का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। ओके, ऑलराइट मिस्टर सोनी, एट द सेम टाइम प्रधानमंत्री मोदी ने जो अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में ये कपड़ा फाड़ विवाद हुआ है, उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब बात करी है। क्या कहीं भाजपा को लगता है कि ये आपके पक्ष में काम करेगा? निश्चित रूप से हमको भाजपा से ही संबंध है, थ्रू आउट भाजपा से संबंध है। और हम तो भारतीय जनसंघ के जमाने से, जब दिया छाप था तब से हम काम कर रहे हैं और लगातार समाज के बीच में इन नीतियों के लिए, इन नीतियों के कारण
समाज के भीतर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ओके, एट द सेम टाइम मिस्टर सोनी, जो INDIA पार्टीज हैं उनके बीच में जो हाल ही में मध्य प्रदेश में विभाजन दिखा था, कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को लगता है कि ये भी बीजेपी के पक्ष में काम आएगा, या हो सकता है कि सपा कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक को भी खा ले? हमें पूरा पक्का विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली। Okay, all right. At the same time, Mr. Soni, I would just like to ask you, the Congress has made the OBC quota its biggest poll promise. How do you view this? देखिए, कांग्रेस का 2018 में चेक एक बार बाउंस हो गया, जनता में उनका एक्सपोजर हो गया, 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, हम अपने नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे, और अन्य जो इनने घोषणा की है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की और आपके आशा कार्यकर्ताओं की, किसी चीज की पूर्ति नहीं की, बल्कि इतना बड़ा पाप कांग्रेस ने किया कि इनके कारण जो माननीय शिवराज सिंह जी की बिना ब्याज के 3 लाख तक की सहकारी बैंकों के माध्यम से जो राशि दी जाती थी, ये माफ करने के चक्कर में लोगों ने भरा नहीं और सब डिफाल्टर हो गए। 2123 करोड़ ये ब्याज का पैसा अभी शिवराज सिंह जी ने सरकार बनने के बाद किसानों का भरा, तब उनके खाते शुरू हुए, तब उनको सहकारी सोसाइटियों से ये खाद बीज मिलना प्रारंभ हुआ है जी। और एक बार जब कांग्रेस का चेक बाउंस हो गया है, उनका एक बार झूठ प्रमाणित हो गया, तो उनके कोई भी आश्वासन, उनका कोई भी घोषणा पत्र, उनका कोई भी संकल्प पत्र जनता पढ़ भी नहीं रही। जो एक बार एक्सपोज हो गया, और इतना ही नहीं, 50-60 साल लगातार 56 साल एक दल की हुकूमत, एक खानदान की हुकूमत, और उसके बाद गांव में जितनी नाइंसाफी कांग्रेस के जमाने में हुई है, तो उनका कोई विश्वास करने का कोई कारण नहीं, वो कुछ भी बोले। बात बोलने का असर नहीं होता, बोलने वाले के पीछे जो कैरेक्टर है जी, बोलने वाले के पीछे जो कृतित्व है, इम्पैक्ट उसका होता है। और इसलिए कांग्रेस की कोई बात का मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं है। ऑलराइट मिस्टर सोनी, बिफोर वी लेट यू गो, अगर बीजेपी जीत कर मध्य प्रदेश में वापस आती है तो एक ही प्रश्न सबके जुबान पे है, क्या शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? अब ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन उनके कारण और माननीय मोदी जी के कारण ये लगातार केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के कृतित्वों के कारण, उनकी नीतियों के कारण यहां हमारा बहुमत आ रहा है। और वैसे तो मान्य सिद्धांत डेमोक्रेसी का है कि आफ्टर इलेक्शन चुने हुए प्रतिनिधियों का ये राइट है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना, और हमारी केंद्र के नेताओं का, उनका जो विचार होगा वो होगा। लेकिन हमें कोई शंका लगती नहीं है। ओके। उनके नेतृत्व में लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार और गांव गरीब, किसान, नौजवान, मातृशक्ति सभी वर्ग के लिए बहुत काम हुआ है। और अभी भी उनके कारण ये जो बहुमत प्राप्त होने वाला है, उसमें मेजर रोल हमारे शिवराज सिंह जी का है। All right, Mr. Kailash Soni, thank you so much for speaking to NewsX on this important day. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.